A trek to the Mount Everest of Maharashtra. The fully worth it view, sunrise from Kalsubai Peak, was this. हम अभी महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं, जो है कलसुबाई पीक। ये पीक सी लेवल से 5,400 फीट ऊंचा है, इसीलिए इसे एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। हम यहाँ महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पहाड़ पर सनराइज देखने आए थे, जो हमने देख लिया, एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। ये जो कलसुबाई पीक आप देख रहे हो, इसके पीछे 2 स्टोरीज है। चलो आपको दोनों स्टोरी सुनाता हूँ। तो जो सबसे पहली स्टोरी थी, उसमें क्या होता है कि एक आदिवासी कपल होता है और वो जंगल में जाते हैं और उन्हें एक छोटी बच्ची दिखती है और उनकी कोई खुद की बेटी नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि इसे अडॉप्ट कर ले। तो वो उस बच्ची को अडॉप्ट करने का बोलते हैं, पर वो बच्ची बोलती है कि मैं आपके साथ तभी आऊँगी जब आप मेरी 2 शर्तें मानोगे। पहली शर्त ये है कि मैं कभी घर का कुछ काम नहीं करूँगी, और दूसरी शर्त ये है कि आप मेरा कभी शादी नहीं करोगे। तो कपल के पास कोई बच्चा होता नहीं है, तो उसकी शर्त मान लेते हैं और उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और फिर वो बच्ची उनके घर चली जाती है और धीरे धीरे टाइम बीतता है, बच्ची बड़ी होती है। और जब उसका शादी का उम्र था, तो घर वालों ने उसके शर्त को नज़रअंदाज करते हुए लड़के वालों को बुलाया उसे देखने के लिए, और उसकी शादी फिक्स हो रही थी, लगभग फिक्स हो गई थी। और साथ में उसको कब से सब घर के काम भी करने पड़ते थे, झाड़ू लगाना, सब पूरे घर के पूरे के काम जो भी होते हैं उसे करने पड़ते थे। यही देखते हुए उसे बहुत स्ट्रेस होता है, उसे गुस्सा आता है। तो वो क्या करती है, सब कुछ छोड़कर, अपना घर, घर वालों को छोड़कर सामने वाले पहाड़ पे चली जाती है। तो कलसुबाई क्या करती है, अपना घर छोड़कर, अपने घर वालों से नाराज़ होकर उस सामने वाले पहाड़ पे जाके रहने लगती है, और तब से इस पहाड़ का नाम हुआ कलसुबाई। तो इस तरह इस पहाड़ का नाम कलसुबाई रखा गया। ये हुई पहली स्टोरी। अब जो दूसरी स्टोरी है वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल ये जो आप सामने 3 पहाड़ देख रहे हो, ये 3 फोर्ट है, अलंग, मदन, कुलंग फोर्ट। इन तीनों फोर्ट को हमारे मराठा साम्राज्य के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17th सेंचुरी में बनाया था, ताकि उनके सैनिक वहाँ ऊपर से सामने के सभी प्लेन सराउंडिंग्स और ट्रेड रूट्स पर नज़र रख सके। इन्हें भी कभी ना कभी तो हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और उनके वीडियोस इस चैनल पे डालेंगे, क्योंकि ये जो फोर्ट ट्रैकिंग है ये भी बहुत चैलेंजिंग है और डेंजरस है, पर मज़ा भी बहुत आएगा। तो ज़रूर करेंगे और इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम कहाँ थे, कलसुबाई। चलो अब आपको दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। दूसरी स्टोरी में ये होता है कि कलसुबाई जो है वो गांव के लोगों को जड़ी बूटियाँ देती थी, काइंड ऑफ एज ए डॉक्टर थी वो, और उनकी जान बचाती थी। किसी बीमारी से या फिर कुछ सांप ने काट लिया तो वो उनको दवा बना के देती थी। तो पहले के आदिवासी जो लोग थे वो ये मानते थे कि जो भी लोग दूसरे की जान बचाते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, तो वो उनको काइंड ऑफ गॉड मानते थे, भगवान मानते थे। तो जब कलसुबाई गुजरी, उसके बाद उन्होंने आकर ऊपर टॉप पे पहाड़ पे मंदिर बना दिया कलसुबाई के नाम से। तब से ये जगह कलसुबाई के नाम से फेमस है। अब हमें इस पीक को अलविदा कह के वापस नीचे जाना है। वो जो नीचे स्टेयर्स थे वो रात में तो विजिबल नहीं थे, बट अब है। तो अभी फिर वीडियो में उस स्टेयर्स का प्रॉपर व्यू आएगा, और आप यहाँ पर फॉग भी देख सकते हो ठंडियों के मौसम में। ये उतरा खाली भाई नारायण व्हिडिओ चालू
यहाँ ठंडी के मौसम में आने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पर आपको बादलों से ढके पहाड़ दिख जाएंगे और व्यू तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको यहाँ एक अलग ही एडवेंचर फील होगा अगर आप एक ट्रैक लवर हो या फिर माउंटेन सीकर हो। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो अपने लाइफ में सब चीज़ों को साइड में करके पीक को एक्सप्लोर करने ज़रूर आना। आपको ज़रूर यहाँ बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस कल सुबह व्लॉग। अगर आपको ये दोनों वीडियोस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले एडवेंचरस व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।